डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा मुख्य द्वार पर ही लगेगी, जहां पर लगी हुई थी वहीं पर लगेगी। और अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी है तो ये गलतफहमी भी दूर हम कर देंगे। पहले बयान दे रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, हम संविधान हटाएंगे और 1 तारीख में ही इन्होंने जो है स्टैचू हटा दी। आप एक बार अनाउंस तो करते, क्यों हटा रहे हैं आप पहले लोगों को अपने विश्वास में लेते कि हम यहाँ नया स्टैचू लगाएंगे या भव्य स्टैचू लगाएंगे, हम इसका थोड़ा सा हटा के इसे दूसरी स्टैचू लगाएंगे, तो कुछ तो बताते। इनकी मानसिक स्थिति ये थी, ये देखना चाह रहे थे कि ये लोग सोए हुए हैं या जागे हुए हैं। इस सरकार ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम इनॉग्रेशन करा रहे हैं और वो प्रतिमा को पुनः स्थापित कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार की मंशा पर हमें शक है, क्योंकि सरकार अपने किए हुए वादों पर खरी नहीं उतरती। ये बहुत ही निकम्मी और बहुत ही हठधर्मी वाली सरकार है, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा पुराने संसद भवन पर लगी हुई थी, मुख्यालय पर लगी हुई थी, मुख्य द्वार पर। तो 14 अप्रैल पर और 6 दिसंबर पर पूरे देश और पूरी दुनिया के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी वहाँ पर पहुँचते थे और उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते थे और बाबा साहब को पुष्पांजलि देते थे और 14 अप्रैल पर अपनी बाबा साहब का जन्म महोत्सव मनाते थे, खुशी जाहिर करते थे। तो वो एक तीर्थ स्थल के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी उस प्रतिमा को और संसद भवन को मानते हैं। तो यही मांग है। आपको क्या लगता है कि सरकार अगर इनोवेशन कर रही है तो नहीं हो पाएगा? सरकार कह रही है तो होगा। नहीं, सरकार ने मना तो की नहीं है अभी तक। हमने कहा कि सरकार ने इनॉग्रेशन कराना था तो प्रतिमा को ढककर भी करा सकती थी। प्रतिमा को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर की अकेले की प्रतिमा नहीं है, छत्रपति साहू जी महाराज की भी है, महात्मा गांधी की भी प्रतिमा है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको इनॉग्रेशन कराना ही था तो आप प्रतिमा को ढक भी तो सकते थे और दूसरे रास्ते भी हो सकते थे। आपको पता है कि प्रतिमा को हटाने का मतलब है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना। जिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिनका जीवन डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ है, जिनकी सांसें डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी हुई हैं, वो लोग सड़कों पर आ जाएंगे और तुम्हारी सरकार का जीना हराम कर देंगे। तो ये आज बहुत छोटा सा प्रोग्राम, मैं कहूँगा ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि 2-4 लाख लोग इकट्ठा होना डॉक्टर अंबेडकर के लिए बहुत छोटी सी बात है। ये तो 2-4-6 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और आज का जो प्रोग्राम है, कहावत है कि अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अगर सरकार ने समय रहते इन बातों को स्वीकार नहीं किया और जल्दी से जल्दी प्रतिमा को स्थापित नहीं किया तो सरकार को एक बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कह दें कि 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ, पूरे भारत की सड़कों को नीला कर दिया, ट्रेनों का आवाजाही रुक गई, हवाई जहाज़ों का उड़ना रुक गया, रोड पर ट्रक और बसों का और रिक्शे का चलना भी रुक गया था। तो इस तरीके का आंदोलन भी सरकार को झेलना पड़ सकता है अगर प्रतिमा को पुनः स्थापित मुख्य द्वार पर नहीं किया गया तो। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद जब वो संसद में जाते हैं तो वो संविधान को माथे पर लगाते हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने प्रतिमा हटा दी है, तो इनोवेशन तो होगा, तो कुछ तो चेंजेस आएंगे। हाँ, हमें इनॉग्रेशन से कोई दिक्कत नहीं है। हम भी चाहते हैं कि देश और देश की धरोहरों का इनॉग्रेशन हो, तरक्की हो देश की। हम भी उसमें पूरी भूमिका निभा रहे हैं, हम भी तो सहयोग कर रहे हैं ना। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप प्रतिमा को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है। तो वहाँ पर एक संग्रहालय के रूप में एक तैयारी कर रहे हैं आप वहाँ बनाने की, तो हम उस संग्रहालय में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा नहीं लगने देंगे। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा मुख्य द्वार पर ही लगेगी, जहाँ पर लगी हुई थी वहीं पर लगेगी। और अगर आपके दिमाग में ये गलतफहमी है तो ये गलतफहमी भी दूर हम कर देंगे। अच्छा, मतलब सरकार से सीधे आप बिल्कुल बिल्कुल आर पार की बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर अंबेडकर हमारी सांस है, हमारी जान है, हमारा जीवन है। डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ ये जीवन है। जन्म तो मेरी माँ ने दिया, लेकिन इंसान तो मुझे डॉक्टर अंबेडकर नहीं बनाया। तो जब जीवन ही उनके लिए है तो क्या दिक्कत होगी अगर उनके आंदोलन करते हुए अगर उनके लिए प्राण भी दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है। बात प्राण तक की आ गई, और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या लगता है अगर इनोवेशन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर प्रतिमा आगे पीछे होगी तो कोई दिक्कत होगी क्या? नहीं, बिल्कुल दिक्कत होगी। जो प्रतिमा है जो संसद भवन में लगी है, वो प्रतिमा 2 अप्रैल सन 1967 को लगी थी, जिसका एक मायने थे और बड़े अथक प्रयासों से, समाज के लोगों के अथक प्रयासों से और उस टाइम की जो सरकारें थी उन्होंने बड़े अथक प्रयासों से लगाई थी। उसका ये मैसेज था कि पार्लियामेंट के सामने स्टैचू लगाने का, और बाबा साहब का जो उंगली है, जो हाथ उठा हुआ है, वो पार्लियामेंट की तरफ है, जिसका सीधा सा एक ये उद्देश्य है। उनका जो एक मैसेज है, ये मैसेज आता है कि आपके अधिकार पार्लियामेंट से सुरक्षित हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में
पॉलिटिकली जब तक आप संसद में नहीं आएंगे, आप अपना मेजोरिटी नहीं रखेंगे, तो आपके अधिकार भी नहीं आपको नहीं मिलेंगे। तो यही मैसेज था जिसमें समाज को ये मैसेज आता था कि हमें अपने संगठन बनाने हैं, राजनीतिक संगठन बनाने हैं, क्योंकि राजनीति एक वो की है जिससे सभी द्वार खुल जाते हैं, आपके अधिकार वहीं से ही मिलेंगे। तो ये मैसेज था और उससे सभी दलितों, अम्बेडकरवादियों और ओबीसी और जो अम्बेडकरवादी है, किसी भी समाज या धर्म के हों, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो और भी समाज, तो उनकी भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। और हम यही मांग करते हैं सरकार से, और यही आज एजुकेशन था कि वो स्टैचू पुनः दोबारा वहीं पर ही लगाई जाए। वो बैक साइड में लगा दी जिसका कोई औचित्य नहीं है, और वहाँ पर उसको हटा के पार्किंग, जहाँ तक सुनने में आया कि वहाँ पे पार्किंग बनाई जा रही है। तो एक बाबा साहब संविधान निर्माता की स्टैचू हटा के वहाँ पर आपको क्या इतनी जगह कहीं पार्किंग के लिए नहीं मिली? और ये एक प्लानिंग के तहत हो रहा है, और इसको हम अम्बेडकरवादी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है, अगर हो सकता है उस एरिया में जो अभी स्ट्रक्चर बनाया गया हो वो थोड़ा चेंजेस चाह रहा हो, और जो मूर्ति लगी हुई है वो अलग जगह हो, तो हो सकता है वो बाकी के कार्य में बाधा बन रही हो, तो क्या देखते हैं आप, कैसे लगता है? देखिए, अगर ये बाधा बनती तो आज ही नहीं बनती। अभी मोदी जी ने एक नया संसद का निर्माण भी किया है। अगर वो चाहते तो वो जहाँ पे उन्होंने वो रखा था ना, वो संगोल एक डंडा ऐसा रखा था, वहाँ पे वो बाबा साहब की एक बहुत भव्य स्टेचू वो संसद भवन में ऑलरेडी पहले ही निर्मित करवा देते वहाँ पे, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है बहुत अलग है। वो नहीं चाहते कि डॉक्टर अंबेडकर उनके जो है छाती पे वहाँ खड़े रहें। उनकी सोच है कि ये आदमी जो ना यहाँ पे स्टैचू के रूप में नहीं खड़ा हुआ, वो 24 घंटे उनके दिमाग में घूमते रहते हैं। एक तरीके से उनके दिमाग में, मानसिक स्थिति में उनके में ये भर चुकी है कि ये आदमी अगर नहीं हटाना तो ये आदमी मुझे कहीं ना कहीं पागल कर देगा। ये उनकी मानसिक स्थिति है, मनुवादी सोच है। क्योंकि उन बाबा साहब का जो इशारा है ना अपने लोगों के लिए, उनका सीधा सीधा इशारा है कि ये जो घर है ना, ये जो है संसद भवन, इसमें कब्जा करो आप, सारे चाबी यहीं से खुल जाएंगी, सारे ताले आप यहाँ से खुलेंगे, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप यहाँ पे आके कब्जा करो। तो ये उनकी सोच थी कि इस आदमी को यहाँ से हटा दो। उनकी सोच शायद हो सकता है कि वहाँ पे मनु का वहाँ पे स्टैचू वो लगा दे। संविधान है, संविधान देखिए, संविधान से देश चल रहा है, वो उनके उससे नहीं चला। उनकी सोच है तो ये है कि हम संविधान को आज हटा दें। वो तो जो यहाँ के जो भारत का जो मूल निवासी है ना, वो उसने चैलेंज कर रखा है कि आप हटाओ, हम आपको हटा देंगे। देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं संविधान है, संविधान रहेगा। आपने मिस्टर योगी जी की टेबल पे देखी है? अब देखना, मनुस्मृति रखी होती है, और इनका तो नेता ही इनके लोकसभा चुनाव से पहले बयान दे रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, हम संविधान हटाएंगे, और 1 तारीख में ही इन्होंने जो है स्टैचू हटा दी। आप एक बार अनाउंस तो करते, क्यों हटा रहे हैं आप पहले लोगों को अपने विश्वास में लेते कि हम यहाँ नया स्टैचू लगाएंगे या भव्य स्टैचू लगाएंगे, हम इसका थोड़ा सा हटा के इसे दूसरी स्टैचू लगाएंगे, तो कुछ तो बताते। इनकी मानसिक स्थिति ये थी, ये देखना चाह रहे थे कि ये लोग सोए हुए हैं या जागे हुए हैं। देश की तरक्की में कुछ चीजें आड़े आती हैं तो हटानी तो पड़ती है। स्टैचू आड़े नहीं आती। जो पूरा वर्ल्ड जिन्हें नतमस्तक है, जिससे भारत का देश का संविधान चल रहा है, जिससे 85% लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हमारी राम मंदिर से आस्था जुड़ी हुई नहीं है, हमारी संविधान से आस्था जुड़ी हुई है। आस्था के नाम पे जो मंदिर बन सकता है, आस्था के नाम पे हमारे, आपने कैसे सुन लिया? आपने कैसे सुना? आप मेरी बात सुनिए पहले, पूरे सुने आप पहले। आप अनादर नहीं बोले, सीधे सुने। जब आस्था के नाम पे मंदिर बन सकता है तो डॉक्टर अम्बेडकर हमारी आस्था, हमारा विश्वास, हमारा सम्मान, स्वाभिमान है। आप कैसे हटा सकते हैं? आप उन्हें नहीं हटा सकते। आपने अगर स्टैचू हटाई है तो आप जो है हमें ये दें कि हम इतने दिन में नया स्टैचू वहाँ पे लगा रहे हैं या हम उसी स्टैचू को स्थापित कर रहे हैं। हमें कोई जगह नहीं चाहिए, हमें वही जगह चाहिए, वही स्थान चाहिए हमें जहाँ पे बाबा साहब का था। या फिर जो है मोदी जी जो है ना, जहाँ पे स्पीकर वगैरह बैठते हैं ना, जहाँ पे संगोल उन्होंने खड़ा करा है ना ले जाके, वहाँ पे आसपास में बाबा साहब की एक भव्य स्टैचू बनाए ना, आप दिखाए ना, जहाँ पे ये कहते हैं हम ईश्वर की शपथ लेते हैं। ना कहें ना उस चीज को, कहें कि मैं संविधान की शपथ लेता हूँ, मैं डॉक्टर अम्बेडकर की शपथ लेता हूँ, कहेंगे ये शब्द को? संविधान की तो शपथ लेते ही हैं, ईश्वर की शपथ ले रहे थे वहाँ पे। अरे भाई जी, आप जो है ये स्पीच सुनी, मैं आपको सुना दूंगी, ये जो है, जब अमित शाह जी शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर को साक्षी मानते हैं ना, ईश्वर को साक्षी मान के तो अरे भरोसा नहीं होता, भरोसा उससे देश चलता है, उसमें हक अधिकार है लोगों के, उसमें लोगों के जो ना आस्था नहीं है, उसमें लोगों का विश्वास है कि ये जो ना इस तरह से हमारा देश चल रहा है, संविधान से चलता है, चलता रहेगा। अगर कोई इसे हटाने की कोशिश करेगा तो ये देश जो है ना पूरा नीला क्रांति कर देगा। और जो मैं ये बता दूं कि जो लोग इस मानसिकता को अपने दिमाग में रखे हुए हैं ना कि हम ऐसा कर देंगे, भागने का जगह नहीं देंगे, पकड़ के मारेंगे।
ये तो भागने भी नहीं देंगे। ये आप तो फिर गलत कर रहे हैं ना, आप मारने की बात कर रहे हैं, देखिए लड़ाई झगड़े हम की बात बौद्धिस्ट कर रहे हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारे सम्मान पे, स्वाभिमान पे बात आएगी ना, तो हम उठाने में तलवार पीछे नहीं हटेंगे। सम्राट अशोक के भी वंशज हैं हम, वो लोग भूले ना, कतई भी ना भूलें। हम कलम पे विश्वास करते हैं, लेकिन तलवार हमने चलानी छोड़ी है। हमने ये नहीं है कि हम भूल गए चलाना, हम उन्हीं लोगों के वंशज हैं जिन्होंने भीमा कोरे गांव में जो ना 28,000 को काटा था गाजर मूली की तरह। भूले ना वे लोग, हमारे स्वाभिमान पर चोट ना करें। अच्छा, लड़ाई झगड़े की बातें कर रही हैं, आप कैसे देख रहे हैं इन्हें? नहीं नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं, वो जो इतिहास में हुआ है वो उसका बखान कर रहे हैं, और वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम अशोक के वंशज हैं, और भीमा कोरेगांव जो हुआ है वो ये लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं है, इतिहास में दर्ज है ये तो। और अपने हक अधिकार स्वाभिमान तो सभी का दर्ज है। हाँ, तो अपने हक अधिकार स्वाभिमान। इतिहास की बात करने लगेंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? नहीं, देश इतिहास से भी चलता है और वर्तमान से भी चलता है, दोनों से ही देश चलता है। इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है और वर्तमान में हमें अप्लाई करा जाता है। तो अब वो उन्होंने बताया, उसमें कोई गलत नहीं, उन्होंने ऐसा कोई वर्ड बोल दिया है। तो जैसे अब आप, उस टाइम भी यही हुआ था, जो इनके अगर वर्ड में मैं जाऊं, उस टाइम भी यही हुआ था। उस टाइम भी लोगों के हक अधिकारों को मारा जा रहा था, उन्हें मानव नहीं समझा जा रहा था। उसमें एक आदमी में एक अंदर ही अंदर एक गुस्सा पनपा, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं वो निकला। तो ऐसे स्थिति ना हो, ये धर्म और पंथ निरपेक्ष है देश, इसको उसी तरह से समझा जाए, सबकी भावनाओं को समझा जाए, समझ के सरकार का ये दायित्व बनता है। यदि किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो उसको आहत ना करे जाए। मतलब आपका कहना यह है कि एक मैसेज कन्वे किया जाए कि मूर्ति लगेगी, बिल्कुल लगनी ही चाहिए, वो हटाना ही गलत था। जिस तरह से 2, 3 और 4 की रात को, जिस टाइम लोकसभा के रिजल्ट आने वाले थे, उससे पहले आपने वो मूर्ति हटाई, जो कि गैर कानूनी है, अनुचित है। उस टाइम आचार संहिता भी थी, और कोई सरकार को ये सब करना गैर संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है कहीं से भी, तो वो हटानी नहीं चाहिए थी। उसके लिए आप पक्ष विपक्ष सभी का एक मत लेते, एक वोट लेते। अगर कुछ ऐसा था तो पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें होती, ऐसा विश्वास में लेके अगर कुछ अच्छा करना था तो करना चाहिए था, बट ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर मंशा सही होती तब ऐसा होता, मंशा गलत थी, तो इसलिए ये सब हुआ। चलिए, तो जो प्रतिमा है उसको लेकर के जो है आज दलित समाज ने, भीमराव अंबेडकर के अनुयायियों ने आज धरना प्रदर्शन किया है और मूर्ति की स्थापना दोबारा से पुणे की मांग की है। अब की सरकार कितना इस पे एक्शन लेती है, ये आने वाला टाइम बताएगा, वक्त बताएगा, और चेतावनी यहाँ से जारी हो चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार एक्शन लेती है या फिर एक्शन में अंबेडकर के अनुयायी आते हैं।